सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चाकुलिया के ग्वालपोखर टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में हम लोगों ने उर्दू में ही लिखकर हम लोग ने मेमोरेंडम दिया। इसके बाद ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक, जो बड़ी ताकत और ख्वाब के साथ उर्दू के करता हूँ, क्योंकि हर वक्त जहां भी उनकी जरूरत पड़ी उर्दू जबान को, उन्होंने उर्दू के लिए कभी ना तक नहीं की। जिस जबान ने हमें रोटी कपड़ा मकान और पहचान दिलाई, हम उनको अपनी गली तक चलाने तक मतलब कतराते हैं। यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। अब्दुल रज़्ज़ाक साहब किबला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामईन किराम, यहाँ दाइस पर मौजूद सभी शख्सियात को आप बखूबी जानते हैं, और आज का यह महफिल उन शख्सियात की मरहून मिन्नत भी है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये उर्दू जो खुद अपनी पहचान रखती है, आज उर्दू को भी उसकी पहचान बचाने के लिए कहीं ना कहीं दर दर भटकने की नौबत आ चुकी है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, हम सब वाकिफ है कि उर्दू जबान हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं पली बढ़ी, और तहरीक आज़ादी में भी उर्दू ने वो अहम रोल अदा किया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि कुछ हजरात जो महज उर्दू के लिए लड़ते हुए हमेशा से नजर आ रहे हैं, ये उर्दू की कुर्बानियों की वजह से। आप बखूबी जानते हैं, इनकलाब जिंदाबाद ये उर्दू लफ्ज तहरीक आज़ादी में मुहिबान आज़ादी के रगों में बारूद बनकर लोगों को जुल्म के खिलाफ आंख से आंख मिलाकर लड़ने की कुव्वत बख्शी थी। आप इससे भी वाकिफ हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये भी उर्दू की ही देन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जिस उर्दू ने वतन की आज़ादी और मुहिबान वतन को बनाने में अहम रोल अदा किया है और वतन को आज़ादी तक दिलाई है, आज उसी उर्दू के लिए वतन के जगह जगह में इनका कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम में उनका मर्सिया पढ़ा जाता है। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जब से मैं इस तहरीक में शामिल हुआ हूँ, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन दोस्तों की वजह से, और दोस्तों ने जब मुझे बुलाया तो मैं आया भी। मुझे याद है 18 जुलाई 2021 को पहली बार मैं उर्दू के ताल्लुक से एक मीटिंग में शामिल हुआ था, और वो चकलिया के बालीगुड़ा मोड़ में हुआ था, जिसमें 4 NGO मौलाना आज़ाद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, मैं यूथ मूवमेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वेल सोसाइटी की तरफ से जनाब मास्टर जहांगीर साहब, वसीम रवानी साहब, ग्वालपोखर 2 की आवाज़ की जानिब से सईद अनवर राही साहब, और रजा कमेटी चाकुलिया की जानिब से इफ्तिखार साहब भी थे। उस वक्त से लेकर आज तक उर्दू की लड़ाई लड़े। 18 जुलाई 2021 को जब वहाँ हम 4 NGOs मिलकर और कई जो मुहिबान उर्दू थे जिनको खबर मिली थी वो भी शरीक हुए थे, वहाँ एक करारदाद पाई थी कि उर्दू के लिए हम सबको 3 मांग लेकर हुकूमत से
बात करनी होगी और इस पर हुकूमत की तवज्जो के लिए हम लोगों को मेमोरेंडम देना होगा। उस वक्त वो जो 3 नुकात थे, सबसे पहला कि उर्दू सरकारी जो दफातर है वहां के साइन बोर्ड में उनको जगह मिलनी चाहिए, यानी उर्दू में भी नाम लिखा जाए, उस दफ्तर का नाम उर्दू में भी लिखा जाए। नंबर 2, जितने भी सरकारी ऐलानात हैं वो बंगला के साथ साथ उर्दू में भी की जाए, ताकि इस इलाके में जो उर्दूदार है वो बखूबी समझ सके। और तीसरी बात, जितने भी सरकारी दफातर हैं वहां उर्दू की दरखास्त को कबूल की जाए। इस 3 बात पर हम लोगों ने वहां पर जो मीटिंग की थी, उसी सिलसिले में पहली बार 26 जुलाई 2021 को चाकुलिया के ग्वालपोखर 2 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में हम लोगों ने उर्दू में ही लिखकर हम लोग ने मेमोरेंडम दिया, ताकि उर्दू में लिखकर अगर दी जाए तो उर्दू जबान की तरफ हुकूमत की जो लापरवाही है उनकी कहीं ना कहीं तवज्जो को हम लोग इधर खींच सके। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल भी किए। फिर 2 अगस्त 2021 को चाकुलिया के थाना में और चाकुलिया अस्पताल में भी उर्दू में ही लिखकर मेमोरेंडम दिए और वहां पर भी कबूल किए गए। आखिर में 5 अगस्त 2021 को चूंकि ग्वालपोखर की एक बड़ी आबादी सुरजापुर यानी दालकोला थाना के तहत रहती है, तो दालकोला थाना में भी उर्दू में ही लिखकर मेमोरेंडम दिया गया और उसमें सभी पेश रहे और खासकर मास्टर जहांगीर दावर साहब का इसमें अहम किरदार रहा है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और उसके बाद ऑल बंगाल उर्दू बचाओ तहरीक जो बड़ी ताकत और क़ुव्वत के साथ उर्दू के लिए लड़ाई लड़ती रही और लड़ रही है, बिलाखिर उन्हें कामयाबी मिली, बड़ी खुशी की बात है। उसमें मैं कहना चाहूंगा एक शख्स 18 जुलाई 2021 से लेकर आज तक जो उर्दू के लिए मुतहर्रिक रहे और लड़ते रहे, वो शख्स कोई और नहीं, आज की इस महफिल को सजाने वाले जनाब मास्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं। मैं अपने दिल से मास्टर इफ्तिखार अहमद साहब को सलाम पेश करता हूं, क्योंकि हर वक्त जहां भी उनकी जरूरत पड़ी उर्दू जबान को, उन्होंने उर्दू के लिए कभी ना तक नहीं कहे। मैं कई बार उन्हें देखा, मैं आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं उसे देखा कि भाई जहां पर भी जरूरत पड़ी सर कहीं पीछे नहीं हटे। उस वक्त भी चाकुलिया के पाटहट्टी में यानी बालीगुड़ा चौक में पहली मीटिंग में ही सर वहां जो ये थी, और तब से आज तक मैं उनको देखता हूं कि उर्दू के लिए हमेशा कुर्बानियां देते रहे। मैं ये बातें इसलिए आपके सामने रखा कि आज भी कुछ हजरात ऐसे हैं जो उर्दू के लिए अपना वक्त, जान, माल हर कुछ निछावर करने को तैयार है। ऐसे लोगों को हम सब दिल से सलाम पेश करें। और एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात में खत्म करता हूँ, सब लोगों को भी सुनना है, मैं खुद लोगों को सुनूंगा कि उर्दू ने जिनको रोटी, कपड़ा, मकान और पहचान दिलाई है, आज उर्दू को कहीं ना कहीं उनकी गलियों में भी भटकती हुई नजर आ रही है। और ये हम लोगों के लिए ही नहीं, ये हमारी तहसील के लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिस जबान ने हमें रोटी, कपड़ा, मकान और पहचान दिलाई, हम उनको अपनी गली तक लाने तक मतलब कतराते हैं। इनकी वजह क्या है? और यही वजह है कि आज हम अपनी तहजीब से कहीं दूर होते जा रहे हैं, हमारी नई नस्ल हम पर हावी होती जा रही है। इसलिए तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि ये जो मगरिब की तरफ आप जो जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक दिन डूब जाएंगे। एक शेर में उन्होंने बखूबी कहा है कि यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दर्श देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। बस मैं इतनी चंद बातों के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत खूब जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब किबला।